साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, सभी को, आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए साथियों, पिछले वीडियो में मैंने चेहरे की कुछ रेखाओं के बारे में जिक्र किया था। उससे आगे मैं इस वीडियो में और भी रेखाओं के बारे में कुछ जानकारी बतलाता हूँ। जैसे कि साथियों, मान लीजिए इसके अलावा किसी का अगर माथा, ये ललाट होती है, ये ललाट होती है भौं से ऊपर से लेकर के बाल तक, इधर से लेकर इस प्रकार किसी का माथा अगर ताम्र वर्ण का है और उठा हुआ है बीच से, तो वो राजा के समान वो जीवन व्यतीत करता है, बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। इसके अलावा अगर ललाट पर मतलब माथे पर कोई भी रेखा ना हो, चिकना माथा हो, तो उसकी आयु भी बहुत अधिक होती है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। इसके अलावा देखिए, इस चेहरे पर सातों ग्रह, राहु केतु को छोड़ करके जो 7 ग्रह होते हैं उनका अपना अलग अलग स्थान होता है। जैसे कि मान लीजिए ये बना हुआ है, देख रहे हैं आप, इस पूरे माथे पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे पे मंगल का वास होता है। और ये दाहिनी आँख कहलाती है सूर्य का, और बाईं आँख चंद्र की कहलाती है, वास होता है। और गुरु दाहिने कान पर होता है और बाएं कान पर शनि होता है। और इस नाक पर शुक्र का अधिपत्य होता है और बुध का इस मुँह पर अधिपत्य होता है। जो भी ग्रह बढ़िया होते हैं वो अंग बढ़िया होता है, देखने में भी और कार्य करने में भी। और जब कोई ग्रह खराब होता है तो वही अंग शिथिल हो जाता है और कम काम करता है। इसके अलावा जब कोई ग्रह गलत होने लग जाता है, उसकी दशा खराब होने लग जाती है, तो वह अंग जो है काम करना कम कर देता है या बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। इस प्रकार से आप समझें इस ग्रहों के बारे में। तो आप समझ जाइएगा, अगर मान लीजिए आप कम सुनाई पड़ता है, इस कान से कम सुनाई पड़ता है या इस कान से कम सुनाई पड़ता है, या नाक में कोई डिफेक्ट है, तो ये ग्रहों का दोष होता है। और ग्रह बढ़िया हैं तो आपके जो हैं सारे अंग बढ़िया होते हैं। इसके अलावा देखिए साथियों, जैसे कि ये रेखाएं बनी हुई हैं माथे पर, ये अलग अलग टाइप की रेखाएं बनी हुई हैं। 9 प्रकार की ये रेखाएं बनी हुई हैं। इनका क्या मतलब होता है? देखिए साथियों, अगर इस प्रकार की रेखा माथे पर बनी हुई हो तो विश्वसनीय नहीं होता ऐसा व्यक्ति, स्वभाव का ठीक नहीं होता है और चरित्र उसका गिरा हुआ होता, इस प्रकार की रेखाएं हो तो। और अगर इस प्रकार की रेखा हो तो क्या होता है, विपत्तियां उसकी आने वाली होती हैं, ये शुभ नहीं है और ये पशुओं से अधिक प्रेम करता है। और इस प्रकार की अगर रेखा हो तो वो निम्न स्तर का व्यक्ति होता है, समय पर वो कुछ भी कर सकता है, समय समय पर वो कुछ भी कर सकता है। और इस प्रकार की अगर रेखा हो तो वो मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति होता है, उसके काम अनियमित होते हैं, नियमित नहीं होते हैं, और वह यात्रा का अधिक शौकीन होता है। इसके अलावा देखिए, इस प्रकार की अगर रेखाएं होती हैं तो वह समुद्री यात्रा से कोई लाभ नहीं होता है, उसको पानी से उसको खतरा होता है, ऐसी उसकी संभावना रहती है, डूबने से उसका गड़बड़ मामला हो सकता है। इसके अलावा देखिए, इस प्रकार की अगर रेखा है तो कैसा होता है, आदमी जैसे मैं बतला ही दिया है ना, पानी में डूबने से। और इस प्रकार की रेखा है, अगर इस प्रकार की रेखा है और अगर इस प्रकार की रेखा है और इस प्रकार की रेखा है, दोनों रेखाओं में अंतर है। अगर इस प्रकार की रेखा है तो गला घोंट सकता है कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, सावधान रखनी चाहिए, गिरने से भी उसको चोट लग सकती है।
और ये रेखा जो शनि की रेखा मैंने पिछले वीडियो में बदलाया था और इसके नीचे गुरु की रेखा बदलाई थी। ये अगर दोनों रेखाएं टूटी हुई सी हों तो क्या होता है, ऐसा आदमी गिरने से खतरा होता है और घुटने में उसको दर्द की संभावना रहती है। और अगर इस प्रकार का कोई है, रेखाएं बनी हुई हैं, तो पैसे का भी नुकसान होता है और शरीर का भी नुकसान हो सकता है। उसका बुद्धि उसकी चंचल रहती है और उसके एक लड़की अवश्य होती है। और इस प्रकार की अगर रेखा हो तो कोई भी व्यक्ति उसको जहर दे सकता है। ये बहुत खतरनाक रेखा है। माथे पर हो तो जहरीला या पशु से काटने की भी संभावना रहती है उसकी, और भयंकर घाव भी हो सकता है और वो बीमारी को भी भोग सकता है इस प्रकार की अगर रेखा है तो। और देखिए साथियों, इसके अलावा अगर माथे पर ये सूर्य की रेखा एक मैंने बदलाई थी, यहाँ से यहाँ तक जाती है और एक ये चंद्र रेखा यहाँ से यहाँ तक मिल जाती है। ये रेखा भौं के मध्य में मिल जाती है तो देखिए कैसा आदमी होता है, बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। और देखिए अब मैंने बदला ही दिया है कि ललाट पर कोई भी रेखा ना हो तो वो दीर्घ आयु होती है उसकी। और अगर 3 रेखाएं बिल्कुल सीधी हों, ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक रेखाएं जो होती हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरे माथे को घेरती हैं और सीधी रेखाएं होती हैं, जो भी रेखा होती है सीधी होती है तो वो पूर्ण फल देती है। और अगर कम रेखा होती है तो वो कम शुभ फल देती है। तो ये सभी रेखाओं में होता है। तो देखिए अगर 3 रेखाएं होती हैं तो वो महान व्यक्ति होता है और दीर्घ आयु भी होती है। और अगर ललाट में बिल्कुल साफ है तो वो सुखी व्यक्ति होता ही है और दीर्घायु होती हैं। और कटी फिटी रेखाएं होती हैं तो दुख का सामना करना पड़ता है। और अगर 5 रेखाएं हों, इस प्रकार की 5 रेखाएं हों